हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। आज हमारा टॉपिक आ कि अपने घर में सोने के भंडार कैसे बनवाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं टॉपिक पे मत जाएं। बहुत से लोग हैं टॉपिक पे जाते हैं, इसको सुने, पूरा लास्ट तक सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर सुबह के लिए। हमारा आज का टॉपिक है अपने घर सोने का भंडार कैसे बनवाएं। बहुत से लोग कहेंगे जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए सब खाली है। लेकिन जो लेना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर देना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते हैं। हालेलुया। जो नहीं लेना चाहते वो मत सुने, और जो लेना चाहते हैं और वीडियो के साथ जुड़ें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। आज का दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सो आइए हम चलते हैं कि फिर मैं बात छेड़ूंगा कि लोगों की फिर लंबा चला जाएगा। चलो उनको कोई बात नहीं, वो जैसे बोलते उनको बोलने दो। मैं फिर से कहूँगा टॉपिक पे मत जाएं, इसके अंदर क्या है उसके अंदर जरूर जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक था कि अपने घर में सोने के भंडार कैसे बनवाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बाइबल में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष किसको दे रखी थी। हालेलुया। और वही आशीष उसके बेटे के पास भी थी। अगर हम बात करते हैं हिजकिय्याह के बारे में, हालेलुया, परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। और वही उसका लड़का मनश्शे है, परमेश्वर ने उसको भी ब्लेस किया, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वचन कहता है कि हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। वैभव मतलब कि मान सम्मान। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया हुआ था कि उसके पास बहुत धन था, बहुत ही धन था। लोग कहते नहीं धन का लालच देते हैं, ये धर्म बदलते हैं, धन का लालच देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये पवित्र बाइबल दूसरा इतिहास 32 की 27 में साफ साफ लिखा हुआ है, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मतलब मान सम्मान मिला। मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने घर में ऐसा कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर सुने। और वचन कहता है उसने चांदी के भंडार बनवाए। हालेलुया। पवित्र बाइबल जो कि परमेश्वर हमें इसके अंदर हमें कुछ सिखाते हैं, और जो पवित्र बाइबल मतलब पवित्र वचन जो इसके अंदर है, हालेलुया, वो क्या कह रहा है कि उसने उसने चांदी के भंडार बनवाए। किसने बनवाए? हिजकिय्याह राजा ने चांदी के भंडार बनवाए। आगे लिखा हुआ है मणियों के क्या किया? भंडार बनवाए। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। आगे देखिए, उसने सोने के भंडार बनवाए। हालेलुया का आमीन। ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। वचन कहता है हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए गए। आमीन। इतना नहीं, आगे चलें। उसने अन्न, नया दाख मधु और तेल के भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान, भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाए। उसने नगर बसाए, बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। हालेलुया। कितना कुछ है उसके पास, कितना कुछ है, बहुत सारा है। शुरू से फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा इस वचन को, क्योंकि इस सुंदर सुबह में हम चाहते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करे। हालेलुया। वचन कहता है हिजकिय्याह को बहुत ही धन मिला, वैभव मतलब मान सम्मान मिला, चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। उसने अन्न, दाख मधु, तेल के भंडार बनवाए। सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियां और गायें बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। क्यों था उसके पास? आपको पता है? सब लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। हालेलुया। कितना धन दिया था?
परमेश्वर ने उससे बहुत सा धन दिया था। हालेलुया, बहुत ज्यादा परमेश्वर ने उसको धन दे रखा था। हालेलुया, इतना सा नहीं बल्कि परमेश्वर ने इतना धन दिया था कि इसने भंडार बनवाए हुए थे। क्या बनवाए हुए थे? भंडार। हालेलुया, परमेश्वर ने इसको इतना ब्लेस कर रखा था। अब अपने सोचे, एक कमरा भी नहीं, 2 कमरे भी नहीं, बल्कि भंडार कितने बड़े बड़े होते हैं, मतलब गोदाम कितने बड़े बड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा पार्ट 1। कौन सा पार्ट 1? ये पार्ट 1 है। कौन सा? कि परमेश्वर ने उसको गोदाम बनवा के दिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप भी अपने घर में ऐसी आशीष चाहते हैं, इसके लिए करना क्या है? इसने भी कुछ किया तो ही परमेश्वर ने इसको भंडार बनवा के दिए, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न थे। हालेलुया। इतना सोने का भंडार उसने कैसे बनवा लिया? मतलब इतनी उत्तम आशीष उसके पास कैसे थी? इतना ही नहीं, उसकी 15 साल परमेश्वर ने उम्र भी बढ़ा दी। अब देखिए, इससे बड़ा तो प्यार क्या होगा कि परमेश्वर ने 15 साल उसकी उम्र को आगे कर दिया। हालेलुया। कैसे? आइए वचन में चलते हैं। दूसरा राजा 18:4 में लिखा हुआ है, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हालेलुया। आप में और इसमें यही अंतर था। इसने इतना कुछ इसलिए बनवा रखा था क्योंकि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है कि वह यहोवा से लिपटा रहा। कितनी अद्भुत बात है। क्या आप लिपटते हैं परमेश्वर के साथ? लिपटना, आपको पता लिपटना क्या होता है? हालेलुया। आगे चलिए, लिखा हुआ है, उसके पीछे चलना न छोड़ा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम तो संडे को चर्च ही नहीं जाते हैं गर्मियों के कारण, हम सर्दियों में चर्च नहीं जाते हैं सर्दी के कारण, हम लू में चर्च नहीं आते जो लू पड़ रही है, मौसम खराब है जी। आपको पता है 2 हफ्ते से बारिश आ रही है और हम बारिश में आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। रविवार को स्पीकर सब भीग जाते हैं बारिश के अंदर ही, बारिश में ही आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना सबसे जरूरी है। हालेलुया। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ेंगे इसको। लिखा कि वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। हालेलुया। जो परमेश्वर कहते रहे ये वो करता रहा। इसने परमेश्वर के खिलाफ एक ही कदम नहीं चला, एक भी कदम नहीं बोला। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसकी उम्मीद और उसका भरोसा पिता परमेश्वर था। हालेलुया। और बात आती है गहरी बात, एक जरूरी बात। जो वो ऐसा करता था तो लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं मैं जाता हूं वहां उसका काम सफल होता रहा। कहीं आमीन। वो सिर्फ ये 4 बातें करता था और जहां भी जाता था परमेश्वर उसके काम को सफल करता था। उसके काम सफल होते थे। किसी भी काम के लिए जाता, छोटे से छोटे काम के लिए जाता, बड़े से बड़े काम के लिए जाता, क्योंकि परमेश्वर उसका संग था। उसके हर एक काम सफल होते थे, यहां तक कि उसकी उम्र भी 15 साल बढ़ा दी गई। कैसे? परमेश्वर ने किया अद्भुत चमत्कार। तो परमेश्वर के लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसी आशीष दे, इसने तो सोने का भंडार बनवा के दे कि प्रभु आप हमें भी ऐसी आशीष दे, तो हमें प्रभु की हजूरी में से चलना है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में से चलना है। मैंने आपको वचन में से बताया साफ साफ कि इसके पास ऐसे क्यों। तो लोग कहते हैं ना, एक और सीक्रेट आपको बताऊं बात का सीक्रेट, कि जरूरी जानकारी है, एक अंदरूनी बात। लोग किसके घर को देखते हैं, वो कहते हैं कि यार इनने कोठी इतनी बढ़िया बना ली, इनके पता 2 नंबर का पैसा आता होगा। फिर थोड़ा आगे जाके देखते हैं, वाह इनके पास तो यार बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े अमीर होंगे। किसी और घर को देखते हैं, अरे यार इतना आलीशान बंगला, ये पक्का कुछ ना कुछ करते होंगे। हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है और लिखा गया है कि उसके पास भंडार थे सोने चांदियों के, लेकिन वो कैसे उसके पास बने, ये अंदरूनी बात भी लिखी है।
हम किसी इंसान का घर को देखते हैं, हम उसका सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। हम या तो हम कहेंगे कि 2 नंबर का पैसा आता है, या कहेंगे कि विदेशी पैसा आता है, या कहेंगे इसका बेटा बाहर कमाता होगा, उड़ाते होंगे, या कहते होंगे पैदाइशी या अमीर है। हम तो ये आइडिया लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, हिजकिय्याह के पास ऐसा इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का संग चलता था, परमेश्वर से दूरी नहीं रखता था, और जहां जहां जाता था परमेश्वर उसके काम को सफल करता था। अब मान लो हमने कोई भी काम करना, मान लो हम एमएलए को बोलते हैं, एमएलए फोन कर दे किसी को, हम अपने काम चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो उसका कॉन्टैक्ट ही परमेश्वर के साथ था कि वो जहां भी जाता था परमेश्वर उसके हर एक काम को सफल करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, ये एक गहरी बात है, एक गहरी जानकारी है कि इतनी आशीष उसने कैसे पाई। इतनी आशीष उसने ऐसे ही पाई क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका प्रेम बहुत गहरा था, वो लिपटा हुआ था परमेश्वर के साथ। इसलिए अब अपने आप के जीवन को झांकें, अपने आप में, अपने जीवन में देखें कि आप ऐसी आशीष ले सकते हो कि नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी किसको आशीष से मना नहीं करते हैं, लेकिन आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आज अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु अगर मेरे से कोई भी गलती गुनाह मुझे माफ करें प्रभु जी। हम भी ऐसी आशीष चाहते हैं। अगर हम आपसे दूर थे, अगर हमसे लिप्ट नहीं हुए थे, अगर हम आपके प्रार्थना में नहीं चल रहे थे, हम आपके आराधना में नहीं चल रहे थे, तो प्रभु जी हमें माफ करना। आज से हम अपनी गलती गुनाह को मानते हैं और आज से हम आपके साथ सही चलेंगे, मेरे परिवार से चलेगा, मेरे बच्चे से चलेंगे, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप प्रार्थना जरूर करें इस प्रार्थना के बाद कि प्रभु हमें भी ऐसी आशीष चाहिए, लेकिन करना क्या है जो मैंने आपको बताया वो। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।